वेलकम बैक ब्रोज, दिस इज़ जे एंड आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम रिएक्ट कर रहे हैं पार्ट 3 पे ऑफ डम ब्लाइंड डेफ बाय राउंड टू हेल। और 3 दिन हो गए हैं लास्ट वीडियो को। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई जल्दी निकालो। उसमें दो कमेंट्स बहुत फ़नी लगे मुझे। एक मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले आया था कि रिएक्शन वीडियो बनाने में कितनी ही देर लगती है। रोज़ के 2 वीडियो चाहिए, नो योर वर्थ। तो भाई एक तो तुम मुझे मम्मी की तरह डांटो मत, ठीक है ना। और मैं जानता हूँ ये तुम्हारा एक तरीके से प्यार है कि तुम रिएक्शन देखना चाह रहे हो जल्दी से जल्दी, तुम्हें पसंद आ रहा है क्योंकि मेरा। बट फॉर मी इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं रोज़ बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ, 2 वीडियो रिकॉर्ड करूँ, एडिट करूँ, अपलोड करूँ। तो कुछ समाधान निकालेंगे, बट राइट नाउ मेरा वर्क ऐसा है कि आई हैव टू स्लीप अर्ली। तो मैं 8:30-9 बजे के आसपास सो जाता हूँ एंड मॉर्निंग में मुझे 4:30 जागना होता है। तो इस वजह से जो टाइम बचता है उसमें मुझे फिर ऐसा लगता है कि यार मैं अपने लिए कुछ करूँ, मैं गिटार बजाऊँ, मैं कुछ वॉक पे निकलूँ, मस्ती मारूँ, कुछ और करूँ, म्यूज़िक सुनूँ। बट ऐसे नहीं कि जॉब की तरह बैठ के मैं 2 वीडियो रोज़ के रिकॉर्ड करूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग अ रिएक्शन। उससे होगा क्या, मेरा मन एक्चुअली होगा नहीं रिएक्शन देने का, रिएक्शंस अच्छे नहीं आएंगे और वो चीज़ फ़न नहीं रहेगी, फ़न ख़त्म हो जाएगा, वो जॉब की तरह हो जाएगा। तो इसीलिए जिन दिनों मेरा मन नहीं करता उस दिन मैं नहीं करता हूँ रिएक्शन। तो मूड ठीक होना चाहिए ना, क्योंकि ये चीज़ जॉब नहीं है। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग अ यूट्यूब चैनल कि इवेंचुअली ग्रोथ होगी, स्लो कंसिस्टेंट पेस पे चलेंगे। और उसके अलावा एक और कमेंट आया मुझे कि आज ही पहले कमेंट आया था 3 दिन पहले कि आज ही पार्ट 3 चाहिए, पता नहीं कल तक पार्ट 3 चाहिए, कुछ ऐसे। और कल कमेंट आया है, कल शायद, हाँ कल या परसों, कि पार्ट 3 नहीं तो मैं जा रहा। भाई ठीक है, जाओ तुम। मैं समझ रहा हूँ कि ऑडियंस जो देख रही है उनकी ज़्यादा एज नहीं है और इसी वजह से वो थोड़ा वो है ना, इम्पेशेंस बहुत है आजकल की जनरेशन में ना, इम्पेशेंस बहुत है। तो ठीक है, वो कोई मैं ऐसे ये नहीं कह रहा कि वो बदतमीज़ी है कुछ ऐसे, वो मैं समझ रहा हूँ, वो इम्पेशेंस है कि मुझे जल्दी से देखना है, मुझे कंटेंट पसंद आ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात भी समझ गया हूँ, बट देन अगेन रोज़ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो विद ऑल दैट सेड स्टार्ट करते हैं। 16 मिनट 35 सेकंड का वीडियो है, ये भी लंबा होने वाला है। और पार्ट 3 सरप्राइजिंगली 1 साल के गैप पे निकला है पार्ट 2 से। तो मेरा तो 3 दिन का डिले जायज़ है यार, जब इन्होंने 1 साल का टाइम लिया तो मेरा तो जायज़ है। चलो विद ऑल दैट लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। प्लीज़ वॉच डम ब्लाइंड डेफ पार्ट 1 एंड 2। भाई साहब मैं आपका एहसान क्या सोचता हूँ, पिछले 6 महीने से इन तीनों ने इस पूरे स्टेशन में हल्ला काट रखा। ऊपर वाले तेरा लाख शुक्र है। आ जाओ बे तीनों, तुम्हारी जमानत हो गई। अरे ना दरोगा साहब, हम ना जा रहे रबड़ी खाने। अबे गांडू, मर क्यों नहीं जाता तू? देख रहा भाई साहब, पिछले 6 महीने से उन्होंने ये सब कर रखा। बेचारा रोने लग गया दरोगा, उसकी शक्ल देखो। उसने एक्सेप्ट कर लिया अपनी सिचुएशन को कि भाई ये मेरा दिमाग खाएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी रोने जैसी शक्ल हो गई है, कह रहा है हे भगवान शुक्र है तेरे को इनकी जमानत करवाने आया। अबे सालो बाहर आ जाओ, इन्होंने भाई साहब ने तुम्हारी जमानत करा दी। ना दरोगा साहब, मैं बाहर ना आऊंगा। अब तो इस धर्मशाला में मन लगने लगा है। धर्मशाला देख रहे हो भाई साहब, भाई अपनी ही दुनिया में है ये भी नहीं सोच रहा कि दरोगा क्या कर रहा है धर्मशाला में। ये इंटरव्यू में बैठ के ये कहता भाई साहब आप मेरा उसमें क्यों ले रहे हो, गार्डन में क्यों ले रहे हो, कहीं ऑफिस में बिठा लेते। और पुलिस स्टेशन को धर्मशाला बता रहा है ये। ऐसे नहीं हमने कॉन्ट्रैक्ट देने वाला भी साथ में बैठा जिसने चोरी करवाई थी। तालियां मार रहा वो साइड में, तालियां मार रहा बैठा हुआ। वसीम दरोगा को पकड़ लिया, मार 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 सुतरी के तीनों के तीनों बाहर आओ। अपने हर बार अपने बंदे को पकड़ लेता है, हर बार मारने की बात है तो दूसरे बंदे के नाम पे अपने बंदों को मारता है। ये थप्पड़ तो इसका चलता ही अपने बंदों की तरफ है, और अब कह रहा है भाई मैंने दरोगा को पकड़ लिया, इसको थप्पड़ मार। और अपने बंदे को पकड़ रखा है। साले दिमाग खराब कर रखा। दरोगा साहब, ये जमानत किसने कराई है हमारी? इन्होंने। अच्छा
के ग्रुप बहुत का लीडर। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारी जमानत करवाई। नाजिम ये पैरों में पड़ लिया और तुम माफी मांग लिया, क्या कह लिया है? बे सुतरी के जमानत कराई है इन्होंने अपनी। क्या वसीम की गांड मारने को क्या ये किया है? मारेगा फिर से। सुतरी के तू बे वसीम की गांड मारेगा तू? इसने जैसे पीटा था ना उसको शूटर को, ये फिर कुछ और समझ के मारने वाला है। साले ऐसा थप्पड़ मारूंगा गांड पे, आने वाली 7 पुश्तों की गांड में दर्द होगा। 7 पुश्त। मुझे नहीं करानी जमानत। दरोगा का एक्सप्रेशन चेक करो वगैरह, ये फिर से। ऐसा कैसे नहीं करानी जमानत? क्या? ऐसे कैसे नहीं करानी जमानत? मेरे पैसे मुझे वापस करो। भाई साहब फ्री में हो रही है जमानत और साथ ही अवार्ड भी मिल रहा है। अवार्ड बस नहीं ले जाओ, अवार्ड लेके बैठा जाओ तुम यहाँ से। यार काम भी तो यही कर सकते हैं। अवार्ड का लालच। तुम्हें याद है एक बार इंटरव्यू लिया था तुम्हारा? इसके तो जिंगुर सर, चल याद रहा है मुझे तो। वही जो खुले गार्डन में लिया, हाँ, और इस बार अंधेरे में ले रहे हो। तीनों के तीनों कान खोल के सुन लो, अब मैं तुम्हें एक काम देने वाला हूँ। अब मैं तुम्हें गांड देने वाला हूँ। ये हमेशा उल्टी चीजों पे उल्टी बात करता है। गलत टाइम पे रिएक्शन आता है इसका। हम लेंगे पहले हम अब रेड स्क्रीन से मुझे याद आया, ये सीन बिल्कुल उसका है ना, जब सेक्रेट गेम्स अगर नहीं देखा तुमने, अगर देखा तो तुम समझ जाओगे। जो आश्रम वाला जो सेक्शन था, जब वो गुरुजी के पास जाता है और वो चाय पी के, और है ना, ये वही था, बिल्कुल रेड स्क्रीन हो गई थी। बहुत सही मारा सर सुतरीके के। मेरा ही बहरा दिखे है, एक मैं भी रखूं साले के। आया मजा? साला सुतरी का बेइज्जती कराता रहेगा। ना ना जी, बिल्कुल गलत कह रही आप। अबे असली मजा दही सही है जलेबी का। पहली बार अंधे ने अंधों वाला काम किया है। हाथ लगा के देख रहा है भाई मेरे साइड में कौन बैठ। ओ भाई तुम्हें बुला के मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती की है। निकल जाओ यहाँ से। पर काम भी तो यही कर सकते हैं। ठहरो, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। एक आदमी को लटकाना है। किसको लटकाना है सर? मेरा आदमी तुम्हें उसकी फोटो दे देगा बाहर। बोल तो ऐसे रहा है जैसे इसका प्रोफेशनल किलिंग का काम है। ये लो फोटो, और तीनों ध्यान से देख लो इसे। अरे भाई साहब, मैंने देख लिया, तीनों ने देख लिया। चील की निगाह है मेरी, हो जाएगा काम। आगे पीछे तो डिस्क्रिप्शन देता रहेगा चीजों की, भाई आपने तो काले कागज पे काले उसपे पेन से लिख दिया है, और अब कह रहा है मेरी चील की निगाह है, मैंने देख लिया। वाह भाई, क्या कर रहा है? हीरा काट रही हूँ। उल्टा जवाब बॉस को। सॉरी बॉस, रम्मी खेल रहा हूँ MPL पे। अबे साले जरा ऐड स्किप कर देंगे। क्या बात कर रही हो? और तो क्यों? अबे हाँ, ठीक। अबे ये फोटो तो दे दिया उसने, लेकिन ये आदमी कहाँ मिलेगा? इसका और सीधा और कुरकुरे से ज्यादा टेढ़ा है इसका। सुतरी के हमेशा अलग ही बोलता है। ये लौंडे वाला जोक है। ये लड़के ही समझेंगे बस। बहन चोद ने फोटो भी तो ब्लैक एंड व्हाइट दिया। यही तो कह रहा है, फोटो ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट कहाँ है भाई, तेरे लिए तो ब्लैक है सारा। अंडा किसे कह रही है बे? साले चील की निगाह मेरी। ये साला अभी से अंधे को ढूंढा, पता ना कहाँ चला गया। अबे वसीम ढूंढी से। ओ नाजिम शुरू हो गया। ओ नाजिम दलाल, ओ नाजिम दलाल, ओ नाजिम सुवार। क्या ये गंदे नामों से क्यों बुलाता है उसको, ये क्या बात है? ओ नाजिम दलाल, ओ भाई थप्पड़। ओ नाजिम दलाल।
साले आइसक्रीम की जिद कर रहा है। सबसे अच्छी तो ये बात है कि जितनी बार बहरे को जैन को थप्पड़ लगता है, वो उसको पहले से एक्सेप्टेंस है इस चीज की कि भाई मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है तभी मेरे थप्पड़ लगा। कभी रिटेलिएट नहीं करता वो, कभी उल्टा नहीं मारता, एक्सेप्ट कर लेता है। फोटो वाला आदमी तो ना है कहीं, मैच करके देखूं। जिंदा मैच हो रहा फोटो से। बस आदमी मिल गया। ये दोनों भी तो ये नहीं सोचते कि कैसे अंधे ने कैसे देख लिया। क्यों आए हम यहाँ पे? फोटो वाला आदमी मिल गया, ये खड़ा मेरे सामने। भाई साहब जब फोटो लिब्बानू कह रही है, एक फोटो ले दो ना। लो गांड फाड़ ब्लर मारियो सुतरी के ना वाला फिल्टर ना है ब्लर मारी। वसीम, ये वही आदमी है फोटो वाला जिसे आपने को लटकाना। मार साले को। खोपड़ी तो वसीम साले को। छोड़िए मत साले को, वसीम लटका ही दिए। कहाँ जा रहा है ये? बड़ा सुअर फोटो खींचा इस फोटोग्राफर ने साले ने। अरे कद्दू का फोटोग्राफर है। इतना अंधेरा क्यों है? लाइट क्यों नहीं लगाई गार्डन में? DSLR ही लूंगा अपना, किसी दिन बताता हूँ फोटो का। बहन के लड़ा अकेले चले गए फोटो खिंचवाने। ये भी ना खिंचवा का आया क्या? तो तेरी के चुप। वसीम लटकाई आया उसे। पास फिर कॉल लगा। किसे लगा दिया? हेलो की बात कर। हेलो। अबे पैरे बोल तो रहा हूँ। आवाज ना आ रही भाई साहब, नेटवर्क खराब है क्या? हेलो। फोन ले इससे। जब बात उनका वो याद आ गया, जब नंबर नहीं देना था तो हमारा टाइम वेस्ट क्यों? ये ऐसा बहरा है जैसे कल ही बहरा हुआ हो। हेलो। काम हो गया भाई साहब, आ जाओ। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही लोंडो काम दिया मैंने। 1 घंटे में जो काम कर दिया। फोटो चेक कर ले भाई। ये लटका हुआ तो है। हाँ वो लटका हुआ तो है। अबे सालो ये किसको लटका दिया? अरे यही तो है फोटो वाला आदमी। अबे सालो फोटो तो देख ले करो, ये किसको लटका दिया? और सालों लटकाना नहीं था, मारना। बॉस, दीवारों के भी कान होते हैं। वाह क्या शेर सुनाया है। बताओ, दीवारों तक के कान है पर इस भोसड़ी वाले के कान नहीं है। अच्छी, हम भी एक शेर सुना मैं। वो तो सुनो। कि निकल गई गर्मियां आने वाली है ठंड। वाह वाह वाह। कि निकल गई गर्मियां आने वाली है ठंड, और तू बहन के लोड़े ले ले मेरा लंड। ले एक बार फोटो और दिखा देना। फिर से अंधे को। और ये फोटो दो मुझे, और ये HD में तीनों देख लो ध्यान से, और इस आदमी को मानना है जान से। अरे भाई साहब, भाई अंधे को क्यों पकड़ा रहा है हर बार? मतलब तीनों ने देख लिया। हाँ। कील की निगाह है मेरी। जाओ काम हो जाएगा। ठीक है। जान से मानना फोटो वाले इंसान को। आओ काम निपटा में। अबे मुझे नहीं पता, पकड़ के लाओ उन्हें। भाई साहब, ओ भाई साहब, इस आदमी को देखा कहीं? दरोगा की फोटो। अंधे तू? अरे दरोगा साहब, आप यहाँ कैसे? चलान काट दिया मैं तो। अरे दरोगा साहब, इस आदमी को देखा हो तो बता दो। दिखा। क्या काम है इससे? बहुत जरूरी काम है दरोगा साहब, बस बता नहीं सकता मैं। तो गड़बड़ है। मैंने नहीं देखा। लाओ फोटो दो। ले। दरोगा कैसा दरोगा है? वसीम भूख लग रही है, डर रहा। गलिया। ऐसे ना है। क्यों पर्स कहाँ गया? चोरी हो गया। चोरी? कब? ये पिटेगा फिर। मैं कुछ जुगाड़ डाल के आता हूँ, देख खाने इसको पता है इसकी गलती है, इसको पता। नहीं भाई नहीं। जैन नहीं। ये करेगा उल्टे का। ना भाई साहब क्या हो गया? मौत होगी किसी की भाई साहब। क्या? मौत होगी किसी की।
क्या हो गया? मौत होगी किसी की। भाई साहब कुछ मुंह से बोलो। अरे पर नाच के बताओ, मौत होगी किसी की। वसीम, बेटे हो गया खाने का इंतजाम। कहाँ? वहाँ पे बारात निकल रही है, बस हमें नाचना है। रुक वसीम, मुझे इस सुतरीके के कानों पे भरोसा नहीं। और अपनी आंखों पे है इसको। हाँ ये कह रहा इसके कानों पे नहीं, अपनी आंखों पे है इसको, जिससे दिखता नहीं से। अरे भाई साहब, किसकी बारात निकल रही है? मेरे अब्बा की बारात निकली। आजा शामिल हो जा। पूछूं क्या हुआ? मैं क्या हुआ? बिल्कुल सही कह रही है वसीम, किसी के अब्बा की बारात निकल रही है, तुरंत खाने पे टूट पड़ो। ओ भाई, मिसकम्युनिकेशन। आज मेरे यार की शादी है, आज दिलदार, ये मरेंगे। आज मेरे यार की क्या हुआ वसीम? ये कैसी बारात है? अबे यही तो बारात है, नया ड्रेस कोड है, ये स्टाइल। दूल्हा सोता हुआ क्यों जा रही है? अबे अभी सोगा जब तो रात को। बारात तो रात की लो। है। नाचे यार, नाश्ता निकल जाएगा। झूली झूली सारे अपना अपना लॉजिक लगा कर, बारात तो रात की है। आगे डांस। लो भी वसीम मंडप भी आ गया। भाई साहब, कौन सी गाड़ी मिली है दहेज में लौंडे को? बाबूजी का संस्कार बाद में होगा, पहले इन तीनों का संस्कार करेंगे। देख, स्वागत के लिए आ रहे हैं, गोदी में लेके जाएंगे। बारातियों का स्वागत ऐसे ही तो होता। इंटरव्यूअर की फोटो की पड़ी। ऐसे कौन स्वागत करता है वसीम बारातियों का? भाई ये फोटो है उस आदमी का जिसे मानना था। और ना, मर्सिडीज डीजल बनाती है। तरीके समझा वसीम ने? वही आदमी है ये। वैसे तो मैं भाई मार देता ऑफिस में। भैया अभी तो 150 साल के हुए थे तो। 150 भैया बस भाई। हो रहा है, चर्चा उठ जाएंगी, इतना मत करो, प्रॉपर्टी निकल जाएगी। पहले नाजिम, ये तो यहीं आ गया आदमी। मैं इसे निपटा के आता हूँ, तुम यहीं बैठो। ओ कट्टा। अबे बेरे, ये क्या कर रहा है? फोटो तो देख ले, फोटो किसका है? ना, खिचड़ी में मोटा चावल ही डलता। हैंगआउट बच गया। हैंगआउट बच गए आप। कंधे पे गोली मार के इसने मरा हुआ कैसे घोषित कर दिया? फोटो किसने चेंज किया है? समझ में नहीं आ रही है, मेरा फोटो किसने दिया है इन्हें? भाई साहब, अगली गोली तभी मारेंगे माथे में जब पूरे पैसे दे दोगे। अच्छा, क्यों मारना चाहते थे इसे? दारोगा साहब, उन्हें जानते हो, मीडिया वाले रिपोर्टर मनोज को? हाँ, बस उन्होंने ही दी थी इस आदमी की सुपारी हमें। अबे तू मरवाना चाहता था मुझे? दारोगा साहब, एक मिनट, मैं जरा एक से हिसाब कर लूं। क्यों बे, किसे दिया फोटो? इसको। अबे साले, तुझे भी इन तीनों में से यही मिला? हाँ, दोनों बारिश बात कर रहे हैं ये। यही तो कह रही है, इसकी चील की निगाह। मत्थे में गोली निकाल दूंगा। सच सच बता, क्यों मरवाना चाहता था मुझे? दारोगा साहब, मैं तुम्हें इसलिए मरवाना चाहता था कि मैं iPhone 11 ले सकूं और अपने रिश्तेदारों में
और इंस्टाग्राम पर रोला काट सकूं। वो कैसे? तुम्हारी मौत की खबर मेरे न्यूज़ चैनल पर ज़्यादा चलती तो मैं ज़्यादा पैसे कमाता और आईफोन 11 ले आता। अब मैं लाऊंगा, चल। ये कौन सा लॉजिक? दरोगा साहब क्या करना है? कितनी सुपारी मिली है मेरे मर्डर की? क्या बात कर रहे हो, बता दूं? हाँ बता दे। सबको पता चल जाएगी। हाँ बता दे। अबे नाजिम और वसीम, अबे ये जो सफेद कुर्ते में है ना दरोगा साहब कह रहे हैं सब आतंकवादी हैं। देखी लाटे दरोगा खेल दिया। संस्कार कर ले। अबे आप अपने संसार को बता ले। हेलो गाइस यार, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और दोस्त मैन अच्छी थी, बहुत बढ़िया वीडियो थी भाई। नहीं बट एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, पार्ट 2 में ज़्यादा बेटर पंचेस थे। वो इंटरव्यू वाला जो पूरा सीन था ना पार्ट 2 का, वो तीनों वीडियोस में बेस्ट था। बट हाँ अच्छा था मैन। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत क्लियरली इम्प्रूव हो गई थी इनकी इस 1 साल में। थोड़ी शक्लें भी बदल गई हैं, थोड़ा मैच्योर सा दिख रहे हैं ये सारे के सारे। तो सही है यार, बढ़िया काम कर रहे हैं। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा आजकल इनके जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उसके ऊपर जो मोनेटाइजेशन है वो लिमिटेड दिखा रहा है। चाहे अब मैं उसमें शायद ये जो गन्स जो ये दिखा रहे हैं या मारपीट जो दिखा रहे हैं, शायद वो जो है वो यूट्यूब के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। क्योंकि मैंने मैनुअल रिव्यू के लिए भी भेजा था तो रिज़ल्ट सेम ही आया। उन्होंने कहा नहीं ये मोनेटाइजेशन के लिए फ़िट नहीं है। तो यार एक और चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाह रहा था, बैक टू दैट कमेंट जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि वो जो जल्दबाजी वाली चीज़ है ना कि अभी के अभी चाहिए, जो भी चाहिए अभी चाहिए, वो थोड़ा मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल की जनरेशन में ना वो रिटेंशन पीरियड, अटेंशन जो है ना, अटेंशन स्पॉन बहुत कम है, रिटेंशन पीरियड बहुत कम है, पेशेंस नहीं है। ये चीज़ें ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा इन्वॉल्व होने से आ रही हैं। लगातार रील्स स्क्रॉल करते रहना, 2 सेकंड 3 सेकंड से ऊपर ना देखना रील्स को, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती हैं। तो वैसे तो वीडियो ख़त्म हो गया है, जिसको जाना है जा सकता है। बट अगर थोड़ी सी एडवाइस लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि जो ये ऐप्स हैं ना जिनके बीच में तुम बड़े हुए हो, स्नैप स्ट्रीक्स बनाते हुए, स्टोरीज़ भेजते हुए इंस्टा पे और फेसबुक एंड व्हाट नॉट, जो भी कोई भी कुछ भी चला रहा है, इनफैक्ट इवन यूट्यूब, इनको ना थोड़ा सा लिमिटेड रखो लाइफ में। थोड़ा सा अपने और स्किल्स को इम्प्रूव करो क्योंकि वो लाइफ में आगे काम आने वाली है। बाहर ज़्यादा जाओ, खेलो कूदो, मस्ती करो। बहुत सैड है आजकल की लोग पहले की तरह लड़के इकट्ठे नहीं होते शाम को 5:30-6 बजे, सारे बच्चे इकट्ठे नहीं होते गली के फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। अब क्या होता है, कॉल होता है, ब्रो आजा खेलते हैं। क्या खेलते हैं? पबजी। आजा खेलते हैं वैलोरेंट, समझ रहे हो तुम, लीग ऑफ लेजेंड्स, ऐसे ऑनलाइन गेम, 8 बॉल पूल खेलते हैं। बाहर जाने वाला काम ख़त्म होता जा रहा है। तो उस चीज़ की वजह से ना बहुत बुरा एक मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है उससे। और बस कोशिश ये करो कि उस चीज़ को लिमिट करो और थोड़ा सा अपने अटेंशन को जो है वो रीफोकस करो, जिससे ये वाली जो इम्पेशेंस जो अंदर से है ना, ये इवेंचुअली होगा क्या, ये तुम्हारे फ्यूचर फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, कुछ भी कह लो, उसके लिए ख़राब होने वाली है। क्योंकि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है ना, उस पर चीज़ों का कंट्रोल नहीं होता, तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता। एंड फॉर अ जनरेशन जो लोग इस तरीके से बड़े हो रहे हैं इतने कम पेशेंस और अटेंशन पीरियड्स के साथ, उनको एंग्जाइटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे फ्यूचर में। ये ऑलरेडी हो रहा है। द केसेस जो हैं, मेंटल हेल्थ जो ख़राब हो रही है आजकल लोगों की, उस चीज़ के केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो हाँ मैन, दैट्स माई एडवाइस टू ऑल ऑफ़ यू वॉचिंग। अगर तुम्हारी एज कम है एंड यू रिलेटिंग टू मी समहाउ कि कोई इंस्टाग्राम की कोई नोटिफिकेशन आती है तो फटाफट भाग के उसको देखने का मन करता है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, यूट्यूब का भी हो सकता है, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग प्रोडक्टिव टू डू इन योर ओन लाइफ। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं संतुष्ट हूँ अपने आप में। तो जब तक वो फुलफिलमेंट की फीलिंग अंदर से नहीं आ जाती, तब तक ये सोशल मीडिया विल कीप टेकिंग ओवर योर लाइफ। ये ऑनलाइन गेम्स और ये सब, ये चीज़ खा जाएंगे तुम्हारे दिमाग को अंदर से, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। तो ट्राई लिमिटिंग दीज। और
अबाउट वही अपलोडिंग अ वीडियो एवरी डे, बिकॉज मैं भी सोशल मीडिया को लिमिट करने की कोशिश करता हूँ एक हद तक। तो इस वजह से वैसे भी मेरे लिए, मेरे रूटीन्स की वजह से मेरे लिए रोज़ वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ वीकेंड पे ही मैं 1-2 वीडियोस बना के और उसको स्केड्यूल करके छोड़ दूँ। एक रीज़न मेरा ये भी है कि आई एम नॉट लाइक, आई एम समवेयर इन बिटवीन एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। तो मुझे भीड़ वाली जगह पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं है, बट ये अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। तो मुझे काम के बाद बहुत अलोन टाइम चाहिए होता है, जहाँ मैं बस और बस अकेला बैठ के अपने मन की चीज़ें कर रहा हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा, किसी के टेक्स्ट मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर रहा, किसी से कॉल पे नहीं हूँ, टू रिचार्ज माई सोशल बैटरी, जिससे मैं अगले दिन जाके फिर से उन सब चीज़ों के साथ डील कर पाऊँ, लोगों से हैप्पीली मिल पाऊँ। नहीं तो मुझे बहुत फटीग्ड फील होता है। इट्स जस्ट फॉर मी पर्सनली। तो इस वजह से भी एक ये भी रीज़न है कि कुछ दिन ऐसे आते हैं जब मेरा बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने का या फिर ये सब करने का मन नहीं होता, इंटरैक्ट करने का मन नहीं होता, तो मैं कमेंट्स को भी रिप्लाई नहीं करता हूँ कई बार। तो यप, दैट्स माई रीज़न। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड यू ओके विद दैट। एंड अगला मैं रिएक्शन जल्दी से लाऊंगा बिकॉज वीकेंड आने वाला है, तो आई ट्राई टू रिएक्ट टू अ लॉट ऑफ द अदर थिंग्स जो मुझे रिक्वेस्ट की गई हैं। मोर सॉन्ग्स फ्रॉम एमीवे। सरप्राइजिंगली मुझे कृष्णा के सॉन्ग्स के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो उसका भी करेंगे। एंड आशीष चंचलानी के, और मुझे पता नहीं एक और हीर वर्सेस वीर, पता नहीं कुछ ऐसे करके एक वीडियो की मुझे वो आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसको भी कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रोस, आई विल सी यू in the next video. Peace.